कान्हा की नगरी मथुरा में कार्तिक मास में लगने वाली 21 कोशीय परिक्रमा का प्रचलन सालों पुराना है, जिसे मथुरा वृंदावन और छठीकरा यानी कि 3 वन की परिक्रमा भी कहा जाता है। इस परिक्रमा में परिक्रमार्थियों के टोले निकलने लगे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही से श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। समाचार सिटी 24 की टीम ने इस परिक्रमा मार्ग का जायजा लिया तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। गरुड़ गोविंद मंदिर से आगे पथरीला कच्चा रास्ता था जो गड्ढों और झाड़ियों से भरा पड़ा था। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था लेस मात्र भी नहीं थी। मथुरा में देवोत्थान 180 से पहले ही मथुरा के 3 विभिन्न कस्बों में होकर 3 वन की परिक्रमा लगाने का एक मशहूर परंपरा जो ब्रज में प्रचलित है, जहां आसपास के राज्यों से हजारों लोग यहां परिक्रमा के लिए आते हैं। लेकिन सिंचाई विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि वहां इन तैयारियों की व्यवस्था करने के बजाय यहां लापरवाही की जा रही है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ कुछ परिक्रमार्थी हैं मेरे साथ, जो इन टूटे फूटे रास्ते से, उबड़ खाबड़ रास्ते से निकलते हुए लकड़ी के सहारे अपनी परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? सुरेंद्र कुमार शर्मा, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए हैं आप? जी। तो ये पटरी का रास्ता देख रहे हैं आप, ये उबड़ खाबड़ हो रखा है, तो क्या क्या दिख रहा है आपको? व्यवस्था सही नहीं है। सही नहीं है। तो मतलब ये देखा जाए कि परिक्रमार्थी निकल रहे हैं, वो परिक्रमार्थी तो अपनी श्रद्धा और भाव से चलेंगे ही, जैसे चाहे वो रास्ते टूटे फूटे भी होंगे तब भी जाएंगे, लेकिन उसे करना चाहिए। प्रशासन को जो है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इन्होंने कहा देखिए प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही है, जो ये व्यवस्थाएं वो नहीं कर पा रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये गाजियाबाद से है, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, तो क्या आपने यहाँ भी व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार से कहीं और देखने को मिली? गई व्यवस्थाएं और तो सब बढ़िया है, और सब जगह ठीक है, और सब जगह ठीक है, लेकिन यहाँ रात्रि में लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट की व्यवस्था नहीं है। यदि आप दिन की वजह रात में होते तो? रात में होते तो अपनी टॉर्च लेके चलते हैं। टॉर्च लेके चलते, लेकिन व्यवस्थाओं का अभाव है। कहाँ से हैं बाबू जी आप? हम भी गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद से हैं? हाँ, गाजियाबाद से। तो क्या कहीं अपने यहाँ कहीं ऐसी परिक्रमा चलती है आपके यहाँ? हमारे यहाँ नहीं चल पाती है, नहीं चलती है ना। ब्रज की यही होती है, 84 को उसकी परिक्रमा लगाने के बाद में ये 3 वन की परिक्रमा लगाई जाती है, मुख्य होती है। मुख्य होती है। तो कितनी बार आए हैं आप? नहीं, हम तो कम से कम 20 दफा आ चुके हैं। 20 साल, करीब 20 साल से आते हैं? नहीं, हम तो 30 साल से। 30 साल से? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहेंगे, मतलब व्यवस्थाएं नहीं है? व्यवस्था ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। और अभी तो मेला तो कल से चालू होगा तकड़ा। अभी तो कुछ भीड़ स्टार्ट होगी। तो कुछ भी नहीं। नंगे पैर वाले? नंगे पैर वाले। अभी तो यहाँ जूते चप्पल से? हाँ, जूते चप्पल से बुजुर्ग आदमी है, अब थक जाते हैं, इसलिए कर रहे हैं। जूते चप्पल की परिक्रमा बगैर पैरों, नंगे? हाँ, नंगे पैरों की होगी। तो कहाँ अभी परिक्रमा शुरू करी आपने? ये यहाँ से करी है जी, हमने मथुरा से। मथुरा से? हाँ, कृष्ण जन्मभूमि से चालू करी है, और वहाँ से जो है पूरे उसकी जमुना के किनारे किनारे जाके नहीं इसे लगा के फिर गोवर्धन जाके जब अपने घर वापस जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो देखा आपने, ये बुजुर्ग है जो इनका हौसला देखते ही बन रहा है, और ये करीब 30 साल से यहाँ परिक्रमा के लिए आते हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, जो इन रास्तों को प्रशासन ठीक नहीं करा पा रहा है। इसमें सिंचाई विभाग की लापरवाही माने या प्रशासन की अनदेखी, कहीं ना कहीं इन परिक्रमार्थियों को उनकी लापरवाही का खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ रहा है। मथुरा से अपने कैमरे पर्सन अंकित शर्मा के साथ राहुल राघव, समाचार सिटी 24। गरुड़ गोविंद मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहाँ कई राज्यों से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है, जो हजारों लाखों तक पहुँच जाता है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ये परिक्रमा हर साल 7 से स्टार्ट होती है और ये अब की चलेगी 81 देवोत्थान तक। यहाँ हजारों की संख्या में तो यहाँ आते ही हैं मंदिर पे डेली। तो समझ लीजिए 81 वाले दिन बहुत ज़्यादा, नवमी को और 81 को बहुत भीड़ होती है, तकरीबन 10,000 आदमी की भीड़ एक दिन में। ये राजस्थान से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, अपने मथुरा से लोकल भी आते हैं, और MP से भी आते हैं, काफ़ी सारी जगह से लोग आते हैं, अलग अलग प्रदेश के लोग आते हैं। ऐसा है, यहाँ कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, ना प्रशासन की कोई लाइटिंग की है, ना पानी की है, ना आपकी पुलिस की भी कोई वो नहीं है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं रोड पे, उसकी भी कोई व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा गया है। यहाँ और जंगल का रास्ता है, यहाँ कोई व्यवस्था? हाँ, यहाँ डर तो है ही, आए दिन रूट वगैरह होती है, तो कम से कम एक 100 नंबर की 2 गाड़ियाँ जहाँ बम्बे पे चलनी चाहिए। उन सिंचाई वालों ने उसको खुदवा के उसको गड्ढे बचा दिए हैं, चलने में असमर्थ हैं भक्त लोग। हाँ, दिक्कत का सामना तो करना पड़ा भक्तों को, नंगे पैर चल रहे हैं। इस जोखिम भरे रास्ते से गुजर रही महिला श्रद्धालुओं का कहना था कि प्रशासन को
सोचना चाहिए कि हम कितनी दूर से यहाँ आते हैं। कहाँ से आई है परिक्रमा करने आप? पलवल से। परवल से आई है? हाँ। तो जो माइनर का रास्ता ठीक है, खराब हो रखा है? ये ऐसे गड्ढे से कर रखे हैं। गड्ढे से कर रखे हैं। हाँ। तो आप साफ सफाई नहीं है। साफ सफाई नहीं है। कहाँ से शुरू करी है परिक्रमा आपने? ये छठी क्रास से। छठी क्लास से करी, अभी शुरू करी है? अभी शुरू करी है। कहाँ खत्म होगी? ये छठी क्राई खत्म होगी। मथुरा वृंदावन कितने घंटे लगेंगे लगाने में? सुबह तक लगेगी। कल सुबह तक लगेगी? हाँ। पूरी रात में? पूरी रात पूरे दिन। यहाँ अगर रात होती तो व्यवस्था तो बनी है, अब रात में मिलने लायक? अब ऐसी मिलेगी, जहाँ भी व्यवस्था मिलेगी, जहाँ मिलेगी अच्छी, आगे की पता चलेगी। अब यहाँ की तो है ही ऐसी कच्ची रात्रि में विश्राम करते हैं कि चलते रहते हैं? विश्राम भी कर ले एक आधे घंटे। अच्छा, विश्राम भी करते हैं। हाँ। तो कितने लोगों का टोली है पूरी? है 15 आदमी तो है। पलवल से? हाँ। हर साल आते हैं? हर साल। जी आप कहाँ से आई हैं? पलवल से। आप भी पलवल से ही हैं? हाँ जी, हम सब साथ हैं। व्यवस्था ठीक है कि नहीं है? नहीं है जी व्यवस्था। होनी चाहिए? और का होनी चाहिए। अच्छा, पिछले साल परेशान है बहुत ज्यादा। आप देखिए कितनी दुख उठा के आए हैं और उनके लिए रास्ता भी सही नहीं मिले तो फिर क्या फायदा। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ सिंचाई विभाग ने माइनर की साफ सफाई कराई, जिससे पूरी गंदगी और मिट्टी को ऊपर रास्ते में उड़ेल दिया गया। गहरे गहरे गड्ढे कर दिए गए, जिससे परिक्रमा मार्ग पूरी तरह से खराब हो गया है। रात्रि के लिए प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत ही अंधेरा रहता है। श्रद्धालुओं को सुरक्षा का डर भी सता रहा है। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। सर, स्थिति इतनी खराब है, इसका कोई जवाब नहीं है। परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी है, इसके बारे में प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। अभी कुछ टाइम पहले ना सिंचाई विभाग वालों ने वो नहर की सफाई कराई थी। सफाई करा के ऊपर ही सारा मलबा कूड़ा सब उसमें फेंक दिया है। जेसीबी से जगह जगह कई तो गड्ढे भी हो गए हैं। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। 21 कोस की परिक्रमा यानी 63 किलोमीटर, करीब लाखों श्रद्धालु आते हैं परिक्रमा देने, और हारे थके, और उधर में ना कंकड़ वगैरह भी इतने पड़े हुए हैं, कांटे पड़े हुए हैं, किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। हम भैया 3-4 दिनों से प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं करा पा रहे हैं। कोई मशीन हमें नहीं मिल पा रही है। हमने एक हमारे भाई भी हैं, उनके द्वारा भी मशीन मंगाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो पाई व्यवस्था। सर, प्रशासन की लापरवाही है इसमें। सबसे पहले जो सिंचाई विभाग वाले उन्हीं को हाथ सही करके जाना चाहिए था। परिक्रमा मार्ग खराब कर दिया? जी, उसमें कंकड़ भी पड़े हुए हैं। तो परिक्रमा कितना दिन चलेगी परिक्रमा? भैया परिक्रमा चलेगी आपके 25 तारीख तक, 7 दिन चलती है। 7 दिन चलती है जी। बहरहाल परिक्रमा मार्ग की दशा का जिम्मेदार ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग को बताया हो, लेकिन जिले के मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था बनी रहे और परिक्रमा मार्ग सुगम और सुरक्षित बन सके। कैमरामैन अंकित शर्मा के साथ राहुल राघव, समाचार सिटी 24 मथुरा। कान्हा की नगरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। जुड़िए समाचार सिटी 24 के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पाएं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट।